हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल 10 सफलता पॉइंट्स में। आज हम जो शुरू कर रहे हैं साइंस का। साइंस में आज जितना भी चैप्टर है आप लोग का, जितना भी चैप्टर है, सारा चैप्टर से हम कुल 150 एमसीक्यू बनाए, जो एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन निकाले हैं, सिर्फ जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है सारा चैप्टर से निकाले हैं, एक चैप्टर से नहीं, सारा चैप्टर से हम निकाले हैं, जो 150 क्वेश्चन तैयार किए हैं। और ये 150 जो क्वेश्चन रहेगा, या 30 क्वेश्चन, एक वीडियो में कितना क्वेश्चन बताएंगे, 30 क्वेश्चन बताएंगे। और इस तरह करके 5 वीडियो बनाएंगे, 5 वीडियो में कुल कितना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, 150 क्वेश्चन कर लेंगे। और ये 150 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो हम गारंटी के साथ बताते हैं कि 29 से 30 क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज जो हम शुरू करेंगे वह करेंगे सेट 1 करेंगे, और सेट 1 में कुल कितना क्वेश्चन कर लेंगे, 30। और इसी तरह करके सेट 2 करेंगे, फिर सेट 3, सेट 4, सेट 5, सब में मतलब बोला जाए तो 30-30 क्वेश्चन करेंगे। और जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, और आप हम आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तन करता है। तो विद्युत जनरेटर जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो विद्युत जनरेटर जो है वह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जनरेटर क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यानी सुस्पष्ट मतलब अच्छी तरह से देखने के लिए सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 मीटर भी दिया है, लेकिन क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाता है। बताया मानव नेत्र में बताया वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद का उदाहरण है। यानी बताइए कि कौन सा एक उत्पाद का उदाहरण है। तो घास क्या है, एक उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है। यानी जब पौधे के पत्तियां और फल गिरने लगता है तो किसके कारण गिरता है, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण गिरता है। किसके कारण गिरता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका से भेजे गए निर्देशों का प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। यानी पूरे शरीर में सूचना कौन भेजता है, तो कौन भेजता है, तंत्रिकाएं भेजता है। कौन भेजता है, तंत्रिकाएं भेजता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ऑप्शन में सी हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। यानी सिंपल से बताया जाए तो ओजोन परत को क्षति कौन पहुंचाता है, सीएफसी गैस। कौन पहुंचाता है, सीएफसी गैस। सीएफसी गैस का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीएफसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। तो बताइए कौन जो है जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन है, सोडियम। सोडियम जो है जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दिया गया 3CH2CHO। तो बताइए इसका नाम क्या है। एक सूत्र दिया गया, इसका नाम पूछा है। तो इसमें सबसे पहले देखें कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। और 3 कार्बन लास्ट में क्या लगाया है, CHO लगा है। तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। तो फूल का मादा प्रजनन नहीं बताया जाए तो फूल का मादा जनन भाग कौन कौन सा है। तो वर्तिकाग्र है, अग्नाशय, ये वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाशय। अंडाशय। तो क्या हो जाएगा, तो वर्तिकाग्र हो गया, अंडाशय हो गया, और वर्तिका हो गया। क्या हो गया, वर्तिका हो गया। बाकी बात 3 ऑप्शन देखते हैं। तो सेली नहीं होगा, इसमें प्राकोष है, ये भी नहीं होगा, ये पुंकेसर का भाग है। इसमें भी प्राकोष है, ये भी पुंकेसर का भाग है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, और वर्तिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। मानव नेत्र की फोकस दूरी जो में परिवर्तन जो होता है वह किसके कारण होता है, सिलियरी पेशी के द्वारा होता है। किसके कारण होता है, सिलियरी पेशी के कारण क्या होता है, फोकस दूरी
परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का जो रंग जो होता है नीला होता है वह किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति 4D होती है तो लेंस की प्रकृति क्या होगा? अगर लेंस की शक्ति क्या है? 4D है तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे को क्या बोला जाता है? टी, कैपिटल टी को बोला जाता है शुद्ध लंबे, और वहीं शुद्ध छोटे पौधे को क्या बोला जाएगा? स्मॉल टी को क्या बोला जाता है? शुद्ध छोटे टी बोला जाता है। सक्रिय किया जाता है तो F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होता है? यानी कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी, यानी शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। एक वस्तु को बताया गया अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। जिसकी फोकस दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा? तो वस्तु का जो आवर्धन होगा वह -5 होगा। क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तब प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ये सही है। अगला है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोगति करती है। सही बात है, उत्तरोगति गति करता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? जब किसी छोर सिरे से देखेंगे तो वह दिशा, धारा की दिशा क्या हो जाएगा? वामावर्त होगा। तो बताए परिनालिका का यह सिरा क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव होगा। क्या होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? बताइए, विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? I² नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, I² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय दर और लेंस के बीच का काला उद्घाट क्या कहलाता है? यानी जलीय दर और लेंस के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुतली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ के लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी लंबे समय तक खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया की पहचान करें। एक अभिक्रिया दिया गया है या बताया गया है कौन सा अभिक्रिया हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है, और एक क्या है? ऑक्सीजन है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है और ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बन रहा है तो उसमें क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। और जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है? एक न्यूरॉन के भीतर बताया है सूचना कैसे प्रवाहित होता है। सबसे पहले डेंटाइट में जाता है, फिर कोशिका शरीर में जाता है, फिर अक्ष तंतु में जाता है, फिर तंत्रिका अंत तक जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्या होता है? डेंट्राइट में जाता है, कोशिका शरीर में जाता है, अक्ष तंतु में जाता है, फिर तंत्रिका अंत में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3R जो हमें दीर्घकालीन उपयोग के लिए प्रकृति संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं। 3R का अर्थ क्या होता है? 3R का अर्थ जो होता है, कम करना, सबसे पहले चक्रण करना। क्या करना? पुनः चक्रण करना, नहीं फिर से बनाना। और तीसरा है पुनः उपयोग करना, फिर से बना के फिर से उसका उपयोग करना। तो 3R का मतलब क्या हो गया? कम करना, पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। बताया रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं में जल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं में जल पर निर्भर करता है रंध्र का खुलना और बंद होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दांत का एनेमल किससे बना होता है? दांत का एनेमल जो है किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी एपेटाइटेड। इस टाइपिंग में जो है ये मिस्टेक है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइटेड। अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तो क्या बोल सकते हैं? कैल्शियम फास्फेट भी बोल सकते हैं इसमें। कैल्शियम फास्फेट अगर ये ऑप्शन में रह रहे तो क्या रहेगा? कैल्शियम फास्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइटेड। क्या हो जाएगा? एपेटाइटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक विलियन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके ये गैस बनाता है जो चूने के पानी को धुंधिया कर देता है। विलियन में शामिल है। तो बताइए एक विलियन है। एक विलियन कौन सा विलियन है? नहीं कर सकते। इस विलियन में अगर अंडे के छिलके को अभिक्रिया करते हैं यानी अंडे के छिलके से अभिक्रिया कराता है इस विलियन को, तो बताइए उसे जो गैस बनता है उस गैस क्या करता है? चूने के पानी को क्या कर देता है? धुंधिया कर देता है। तो बताइए यह विलियन कौन सा विलियन है? यानी इस विलियन में क्या मिला है? अम्ल है या क्षारीय है? तो सबसे पहले बताया जब अंडे के छिलके को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है और उससे जो गैस बनता है वह क्या करता है? चूने के पानी को क्या कर देता है? धुंधिया कर देता है। तो यह विलियन कौन सा है? HCl अम्ल है। क्या है? HCl अम्ल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। यह तत्व है। बताया एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है। तो वह यौगिक कौन सा है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव पुरुषों में यौवन की वायु कितना होता है? यानी बताया जाए सिंपल सा, तो लड़कों में किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? शुरू कितना होता है? 12 से 14 वर्ष में किशोरावस्था शुरू होता है। तो यौवन की आयु कितना वर्ष में शुरू होता है? 12 से 14 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या हो जाता है? तो बताया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो उसका अवक्षेप में कौन सा रंग प्रदान होता है? काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा रंग? काला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो एक सबसे पहले देखेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। क्या देखेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे बोला जाता है? यानी जिस अवस्था कोई भी पदार्थ है उसको फिर से उस अवस्था में लाया जा सके। मान लेते हैं ये बर्फ है। क्या है? बर्फ है। और इस बर्फ को पिघलाएंगे और पिघला कर क्या बनाएंगे? जल बना देंगे। और इस जल को फिर से अगर बर्फ बनाया जा सकता है तो इसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। यानी जिस अवस्था में था उसी अवस्था में फिर से लाया जा सकता है उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन में। और जिस अवस्था में है और उस अवस्था में फिर से उसको नहीं लाया जा सकता है उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, तो लकड़ी को जलाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा? राख बन जाएगी। क्या बन जाएगा? राख। और इस राख से फिर से इसको लकड़ी नहीं बना सकते हैं तो फिर से उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, इसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। और जिसको फिर से उस अवस्था में ला सकते हैं उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो इसमें बताइए कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आसुत जल का उबलना ये भौतिक परिवर्तन है। नमक पानी में नमक का विघटन ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन चीनी का कार्मेलाइजेशन ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। चीनी का कार्मेलाइजेशन क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन हम लोग देख लिए जो वीवीआई है। इसी तरह का जैसे कि हम
एमसीक्यू देखें, उसी तरह 2 नंबरिया क्वेश्चन भी देखेंगे, 3 नंबरिया क्वेश्चन भी देखेंगे और 5 नंबरिया क्वेश्चन देखेंगे। पूरा साइंस जितना भी चैप्टर साइंस में सारा से हम 2 नंबरिया क्वेश्चन सबसे पहले निकालेंगे और सारा 20 का वीडियो बनाएंगे। उसी तरह जितना भी चैप्टर है उससे सारा 3 नंबरिया क्वेश्चन निकालेंगे, जो वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ निकालेंगे, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन निकालेंगे और फिर उसी तरह 5 नंबरिया क्वेश्चन निकालेंगे और सबका एक वीडियो बनाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन ही छांट के हम निकालेंगे और वो के लिए आप लोग का हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।